Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Students, Quantum Physics, chapter number 21, lecture number 3, National Book Foundation, Physics 12 में कॉम्पटन्स इफेक्ट के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्पटन्स इफेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको लिंक करूं कि मैंने पिछले दो जो बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स दिए थे, जिनमें पहला था क्वांटम थ्योरी का और दूसरा था हमारे पास विच इज अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक्चुअली अगर देखा जाए ये उसी सीरीज का एक थर्ड जो है लेक्चर है और ये उसी के साथ लिंक्ड भी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट टू लेक्चर्स के हवाले से आपको कुछ याद हो तो वो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करता हूं मैं सारी वेव्स की बात करता हूं जो हाई फ्रीक्वेंसी से सबसे लो फ्रीक्वेंसी तक है, जिनमें मैंने सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाली गैमा, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रो और फिर रेडियो, ये मैंने आपको वेव्स जो हैं बताई थी, सारी की सारी 7 वेव्स मैंने बताई थी। और मैंने कहा था ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और ये वेव्स, इनकी जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो स्पीड ऑफ लाइट होती है विच इज अबाउट 300 मिलियन माइक्रो सेकेंड्स, यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, मैंने प्लैंक और एल्बर्ट आइंस्टाइन के दो लॉज, जिनमें प्लैंक का लॉ जो E=hf और उसके बाद जो मैंने एल्बर्ट आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया था, तो मैंने कहा था एक्चुअली क्वांटम फिजिक्स में, जो कि एग्जैक्टली क्लासिकल फिजिक्स से अगली फिजिक्स है और काफी मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें आपको लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बड़ी तफसील से बताया जाता है। उसमें यह चीज बताई जाती है, अगर आप क्लासिकल फिजिक्स में जाएं तो लाइट या जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब की सब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आती हैं और वो एक वेव नेचर रखती हैं। लेकिन जब हम उसको क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हमें प्लैंक से या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन से पता चला कि एक्चुअली इन वेव्स की आपके पास पार्टिकल नेचर भी होती है, जिसमें मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट के फोटॉन्स कहते हैं, जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है तो वो भी इसी तरीके से पार्टिकल में ट्रेवल करती है, जिस तरह आपका मैटर है, मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसी तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो भी पार्टिकल्स में जो है ट्रेवल करती है और वो पार्टिकल आपके फोटॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, जितने अब आप फर्ज करें लाइट मेरे ऊपर टकरा रही है तो उसका मतलब है लाइट के फोटॉन्स मुझ पे टकरा रहे हैं। आई होप आप मेरी बात समझ होंगे। और इसकी मैंने एग्जांपल बिल्कुल बिलियर्ड बॉल्स की तरह दी थी। मैंने कहा था जैसे एक बिलियर्ड है, अगर उस एक क्यू बॉल को आप किसी बिलियर्ड बॉल पे हिट करते हो तो क्यू बॉल अपनी एनर्जी जो है वो बिलियर्ड की दूसरी बॉल पर ट्रांसफर कर देता है और उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर लेता है। तो मैंने यही कहा था कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो फोटॉन्स होते हैं, यानी जो लाइट है वो एक्चुअली पार्टिकल में आ रही होती है, वो जो फोटॉन होते हैं जब वो किसी बॉडी के साथ टकराते हैं तो वो अपनी एनर्जी उनमें ट्रांसफर करते हैं बिलियर्ड बॉल्स की तरह। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये पढ़ा था कि एक्चुअली वो फोटोन क्या करते हैं, किसी मेटल में से जिसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू उसके कंपेरेबल हो, किसके, लाइट के फोटॉन्स के, तो लाइट के फोटॉन्स एक्चुअली उस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को उठा के बाहर फेंकने की सलाहियत रखते हैं अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स हो तो। आज मैं आपको कॉम्पटन्स इफेक्ट पढ़ाऊंगा। कॉम्पटन ने भी बिल्कुल इसी तरीका जैसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था, इसी तरीके का उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अगर हम थोड़ी सी हाई एनर्जी के फोटॉन ले लें, लाइट से हाई एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से हाई होती है एक्सरे, अगर हम एक्सरे के फोटॉन्स ले लें, एक्सरे के फोटॉन्स ले लें, यानी फोटॉन्स आप ले लें एक्सरे के, यानी सीधी सी बात एक्सरे ले लें,
एक्सरे ले लें और हम अगर एक्सरे को किसी भी टारगेट पे हिट करते हैं, किसी सोर्स पर हिट करते हैं, ये सोर्स कोई भी हो सकता है, जैसे ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा सोर्स है, ग्रेफाइट पे हिट करते हैं या किसी भी सोर्स पर, तो एक्चुअली जो एक्सरे होती है वो क्या करती है, वो ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रॉन को हिट करके, ये देखें ये आपका एक्सरे है, ये ग्रेफाइट है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक एक्सरे का फोटोन इसको जाके हिट हुआ, एक्चुअली बहुत सारे फोटॉन्स हिट होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ हिट होंगे, बट वी आर स्टडीइंग वन इलेक्ट्रॉन एट द मोमेंट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को हिट हुआ तो ये बिल्कुल बिलियर्ड बॉल की तरह रिकॉइल कर देंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को, और जो इनके अंदर एनर्जी बच जाएगी किसके अंदर, फोटोन के अंदर, वो फोटोन जो है वो आपके इतना स्कैटर होके एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे देखो ये क्यू बॉल है, ये बिलियर्ड बॉल है, आपने क्यू बॉल को बिलियर्ड, फर्ज करें यहां से आपने हिट किया, क्यू बॉल को बिलियर्ड बॉल पे हिट किया यहां, ठीक है, ये इसको हिट होगा, ये खुद भी स्ट्राइक होके यहां चला जाएगा, ये क्यू बॉल, ये क्यू को सी से जाहिर कर लें, और जबकि ये इसको यहां चोट पहुंचने से ये भी हमारे इधर आ जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन आपने जितनी फोर्स से या जितनी एनर्जी से इसको हिट किया था, अब जब ये इससे स्ट्राइक हुआ, इसके बाद इसके अंदर एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। व्हाई? बिकॉज इसने अपनी बहुत सारी एनर्जी इस बॉल के अंदर ट्रांसफर की और ये बॉल आपका इस जगह पर चला गया। सो एक्चुअली फर्ज करो अगर इसकी 20 जाउल की एनर्जी थी तो हो सकता है 17 जाउल इसमें लग गए हो, और 24 जाउल की अगर एनर्जी है, 17 जाउल अगर इसमें लग रहे हो तो 7 जाउल से ये खुद भी आपका स्कैटर होके किसी दूसरी जगह पर चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक्सरे का एक फोटोन किसी भी टारगेट पे जाके हिट करता है और वहां से इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिकॉइल कर देता है और खुद भी वो स्कैटर होके जो है दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो कॉम्पटन ने ऐसा क्या काम किया कि जिस पर उसको बड़ी पजीराई मिली। स्टूडेंट्स, इसकी वेवलेंथ जो थी ना फोटोन की, वो थी हमारे पास लैम्डा, जबकि इसकी लैम्डा हमारे पास थोड़ी सी बड़ी होगी। याद रखना, जितने हाई एनर्जी वाली चीजें होती हैं उनका लैम्डा छोटा होता है, जो हमारे पास लो एनर्जी वाली होती है उनका लैम्डा बड़ा होता है। ऑब्वियसली जब इसका लैम्डा बड़ा होने की रीजन ये कि इसकी एनर्जी छोटी होगी। ये भी आपको मैं बता दूं, ये आप लोगों ने V इज इक्वल टू एफ लैम्डा पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब जब आप एक्सरे का फोटोन हिट करते हैं तो उसके अंदर जो स्पीड होती है उसको स्पीड ऑफ लाइट कहा जाता है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो ये एफ लैम्डा है, ये हमारे पास, अगर एफ जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट शोज कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लैम्डा कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है लैम्डा बढ़ रहा है। ये पहली इक्वेशन मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। और आपने प्लैंक की एक क्या कहते हैं एनर्जी की इक्वेशन पढ़ी थी, विच इज E इज इक्वल टू HF, ये पढ़ी थी। और अगर फर्ज करो मैं यहां से F की वैल्यू फाइंड करूं, H वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, H वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इस F की वैल्यू को इसमें शिफ्ट कर दूं अगर, तो हमारे पास C ओवर E ओवर H इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। H ऊपर चला जाएगा, AC ओवर E इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशनशिप और डेवलप हुआ, वो था, ये भी कांस्टेंट होता है, इसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -34 जूल सेकंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है, दिस इज आल्सो कांस्टेंट व्हिच इज 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, पर सेकंड। इसका मतलब है ये दोनों कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट होता है, तो ये दोनों का रिलेशनशिप इनवर्स होगा। तो बच्चों जितनी एनर्जी कम हो जाएगी उतना लैम्डा बढ़ जाएगा। तो बच्चों जब इस फोटोन ने इसको हिट किया टारगेट पे,
तो इसने इलेक्ट्रॉन को तो रिकॉइल कर दिया, लेकिन ये खुद भी स्कैटर हो गया और इसके बाद इसकी वेवलेंथ बढ़ गई। किस रीजन से? इस रीजन से। क्यों? इस वक्त यहां इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, बट एनर्जी वहां जाके उसकी कम होगी, बिकॉज इसने काफी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के अंदर ट्रांसफर कर दी थी। तो कुछ एनर्जी जो बची उस वजह से इसका लैम्डा बढ़ गया। यानी ये वाला लैम्डा जो था, जिसको लैम्डा प्राइम है, दैट हैज बिकम ग्रेटर, यानी लैम्डा प्राइम हैज बिकम ग्रेटर देन लैम्डा। समझ आ गई? अब अगर मैं इन दोनों लैम्डास को, यानी दोनों वेवलेंथ्स को माइनस करता हूं, उसको डेल्टा लैम्डा कहा जाता है। डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल होता है? लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। ये कॉम्पटन ने इस लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, यानी जो चेंज इन लेंथ है, इसको कॉम्पटन शिफ्ट का नाम दिया। एक्चुअली यही उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने कहा था कि जब भी एक्सरे किसी टारगेट पे हिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की आपका रिकॉइल होता है, तो आपकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ जाती है फोटोन की, और वो वेवलेंथ में जितना फर्क आता है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन्स शिफ्ट। सो हमारा मकसद स्टूडेंट्स कॉम्पटन शिफ्ट ही फाइंड आउट करना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस टॉपिक के साथ इंसाफ रखूं, क्योंकि आपकी बुक में शायद इसका पूरा प्रूफ भी नहीं दिया हुआ, तो इसको पूरा प्रूव करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में एक बात करते हैं, सर बुक की हद तक रहे, लेकिन बच्चों एक जख्म खुला हुआ हो ना, तो वो खराब ही होता है, उसको मरहम पट्टी हर वक्त करनी चाहिए, और उसको एक पूरे प्रोसीजर से जो है ना वो उसका मसला हल करना चाहिए। सो मैं कोशिश करूंगा कि इसको पूरे प्रोसीजर से लेकर आऊं। तो बहरहाल इसमें जो चेंज इन वेवलेंथ है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा माइनस लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। ये वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, और याद रखें एनर्जी यहां ज्यादा थी, यहां एनर्जी कम होगी फोटोन की, मोमेंटम यहां और में भी फर्क आ गया। जाहिर बात है मोमेंटम भी ट्रांसफर हुआ, क्योंकि जो यहां मोमेंटम था उसके बाद मोमेंटम कुछ ट्रांसफर हुआ किसमें? हमारे पास इलेक्ट्रॉन में, और फिर उसके बाद कुछ मोमेंटम उसके अंदर भी था आपके पास फोटोन में। सो अब हमारे पास दो चीजें, एक ये फोटोन है हमारे पास, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास रिकॉइल हुआ है। सो हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स चलते हैं प्रॉपरली। सबसे पहले जब हमारे पास अभी फायर नहीं हुआ था, यानी मींस अभी हमारे पास एक्सरे नहीं चली थी, तो फोटोन का भी एक खास मोमेंटम था और खास एनर्जी थी। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट की हालत में था, उसका भी एक मोमेंटम और एनर्जी थे। हम लोगों ने 9th क्लास में, 9th स्टैंडर्ड में, और इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में भी, यानी 11th क्लास में भी हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व होते हैं, यानी टकराने से पहले जो एनर्जी होगी और मोमेंटम होगा, टकराने के बाद भी उतना होगा। सम ऑफ मोमेंटम आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, मींस मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं बिफोर, यानी बिफोर जो पहले हुआ था, बिफोर ही रखते हैं, ठीक है। बिफोर फायर भी कहते थे, लेकिन हमने एक्सरे को चलाने से पहले वाला काम करते हैं। कितना था उसमें? पहली बात हम करेंगे फोटोन की। फोटोन, ठीक है, फोटोन पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स फोटोन में हमारे पास पहली चीज, फोटोन की जो एनर्जी थी, एनर्जी ऑफ फोटोन को पी से, वो HF थी। प्लैंक ने हमें बताया था कि जो फोटॉन्स होते हैं ना, उनकी एनर्जी NHF होती है। क्योंकि एक फोटोन का जिक्र कर रहा हूं, N की वैल्यू 1 है, सो HF फोटोन की हमारे पास क्या हो गई? एनर्जी हो गई, फोटोन की एनर्जी। अच्छा, ये हमारे पास फोटोन हो गया। और इसी तरह फोटोन का मोमेंटम भी होता है। फोटोन की अगर एनर्जी हो तो फोटोन का मोमेंटम भी होता है। अब इसका मोमेंटम एक, याद रखें, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मोमेंटम एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम एक्सरे में भी होता है, मोमेंटम एक्स एक्सिस में भी होता है, और वाई एक्सिस में भी होता है। लेकिन आप खुद देखें, आपका फोटोन
एक्स एक्सिस में जा रहा है, वाई एक्सिस में नहीं जा रहा, तो फोटोन वाई एक्सिस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम को पी से जाहिर करते हैं, और फोटोन इन वाई एक्सिस इज जीरो, ये जीरो है हमारे पास। लेकिन एक्स एक्सिस में फोटोन क्या है वो मैं फाइंड आउट करता हूं। एक्स एक्सिस का फोटोन का मोमेंटम, एक्स एक्सिस फोटोन का जो मोमेंटम है वो क्या है हमारे पास, ये हम फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, मोमेंटम का फार्मूला चूंकि फोटोन है, ये हमारे पास हो जाएगा, आपने मोमेंटम का फार्मूला एम वी पढ़ा हुआ अगर याद हो तो इसको हम एम सी कहेंगे, एम सी हमारे पास। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर फर्ज करो मैं किसी तरीके से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सी करूं, यानी देखो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, सॉरी इसका नाम 2 रख लें, बच्चे मुझे पीछे से कह रहे हैं सर आपने नाम गलत रखा है। चलें, तो अगर मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सी कर लूं तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर को एनर्जी भी कहा जाता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में। तो हमारे पास जो मोमेंटम की एनर्जी होती है, सॉरी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो हमारे पास एच एफ के इक्वल होती है। तो बच्चों हमारे पास जो फोटोन का मोमेंटम हो जाएगा वो एच एफ ओवर सी हो जाएगा। सो इसका नाम हम नंबर 3 रख लेते हैं। एक्स एक्सिस फोटोन पे जो मोमेंटम है वो एच एफ ओवर सी है। तो बच्चों ये डिस्कशन हमने की थी किसकी, फोटोन की। अब डिस्कशन करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन, और ये बिफोर जो है हो रहा है, बिफोर आफ्टर की हम नहीं कर रहे, ठीक है। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जिक्र कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन देखें, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी होती है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जब किसी का मास होता है, मास की एनर्जी एम सी स्क्वायर है। फोटोन का जो मास होता है, फोटोन एक्चुअली जो है वो रेस्ट में मासलेस होता है फोटोन, इसलिए हम उसमें मास नहीं डालते। देखिए इस मास को भी मैंने खत्म किया, एच एफ ओवर सी लेकर आया मैं। सो इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, एम सी स्क्वायर के इक्वल है। बल्कि हम यूं करें, रेस्ट के लिए एम नॉट लिख लेते हैं, रेस्ट मास है ना, उसके लिए हम एम नॉट कर लेते हैं। इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया, इसको नंबर 4 का नाम दे दें, ये एनर्जी आ गई। अब चूंकि इसका मोमेंटम भी है, ठीक है, दोनों का मोमेंटम, यानी आपका इसका एक्स एक्सिस का मोमेंटम भी है और इसका वाई एक्सिस का मोमेंटम भी है। मोमेंटम का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स P इज इक्वल टू एम वी। अगर जब हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे, एक्स एक्सिस की, एम वी, एक्स एक्सिस में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और वाई एक्सिस में साइन थीटा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और V 0 है क्योंकि ये रेस्ट पे हमारे पास कोई स्पीड नहीं है, रुका हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास एक्स एक्सिस का 0 हो गया, ठीक है। तो ये 5वां हमारे पास आ गया। इसी तरह छठा भी, वाई एक्सिस पे भी मोमेंटम हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, इधर 0 ही आ जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एनर्जी हमारे पास ये है। अब जब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये तो पहले का था ना, अभी हमने आफ्टर वाली बात ही नहीं की, अब हम आफ्टर वाला करते हैं। यहां आफ्टर क्या हुआ था, टकराने के बाद। पहले आते हैं फोटोन पे, टकराने के बाद फोटोन पे आते हैं। फोटोन पे क्या हुआ था स्टूडेंट्स, ये देखें, पहले वाली एनर्जी थी एच एफ। अब जब फोटोन इससे जाकर टकराया तो एक तो इसकी लैम्डा चेंज होगी और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। लैम्डा बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि हमने यहां पढ़ा था लैम्डा और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन रखते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अब इसकी नई फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो हमारे पास फोटोन टकराने के बाद, टकराने से पहले क्या था, E इज इक्वल टू एच एफ, टकराने के बाद है, प्राइम रख लें, E इज इक्वल टू एच एफ प्राइम, ये आ गया हमारे पास।
प्राइम का साइन ऊपर लगा दें, बिकॉज दैट शोज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, फोटोन का आ गया। अब मोमेंटम तो आपको पता है कि ये एक है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में हमें एक्स एक्सिस का मोमेंटम भी पता होना चाहिए और वाई एक्सिस का मोमेंटम भी पता होना चाहिए। ये हमारे पास 7 आ गया, ठीक है। अब देखिए, जब हम मोमेंटम एक्स एक्सिस का बात करेंगे, एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस होता है पी कॉस थीटा, आपको पता चल गया होगा क्योंकि एक्स एक्सिस कॉस थीटा का हमें पेश करता है जो कंपोनेंट है। अब मोमेंटम किसकी हम बात करें, फोटोन की, उसमें एंगल भी हमने थीटा बनाया हुआ, तो हमने थीटा यहां रख लिया, तो ये एक्स एक्सिस का हो जाएगा पी। पी मोमेंटम को कहते हैं। मोमेंटम का फार्मूला हमने यहां बनाया था, किधर, ये बनाया था, एच एफ ओवर सी। तो यहां लिखेंगे एच एफ ओवर सी, लेकिन एफ के ऊपर प्राइम लगाएंगे क्योंकि इस बार फ्रीक्वेंसी हमारी डाउन हो रही है, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 8th इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं, अब वाई एक्सिस का मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। वाई एक्सिस का वो पी साइन थीटा हो जाएगा, याद रखना, वाई पी साइन थीटा। तो ये हम हमारे पास आ जाएगा, पी क्या होता है, पी एच एफ ओवर सी, एच एफ ओवर सी, लेकिन इसके ऊपर प्राइम लगा लेते हैं, साइन थीटा। तो बच्चों ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 9 आ गई। ये हमने किसकी बात की, फोटोन की बात की। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं टकराने के बाद आफ्टर स्कैटरिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, वो बल्कि उसमें तो रिकॉइल पैदा हुआ है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला भी निकालना है, मोमेंटम का भी निकालना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा E इज इक्वल टू mc², और इस दफा हमारे पास mm है, m नॉट नहीं है। m नॉट रेस्ट को जाहिर कर रहे हैं, ये आप उसको जाहिर कर लें, मूवमेंट को जाहिर कर लें, mc², ये आप इसका नाम प्राइम रख लें, ठीक है। अच्छा, ये था फोटोन, याद रखें, ये फोटोन था हमारे पास। फोटोन के लिए पी लगा लें तो बेहतर रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो बच्चों ये 10th हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का एनर्जी तो ये आ गई। अब हम आते हैं इसके मोमेंटम पर। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन के एक्स एक्सिस के मोमेंटम पर आएंगे, एक्स एक्सिस के मोमेंटम पर, एक्स एक्सिस किसके इक्वल होता है, पी कॉस थीटा, कॉस थीटा। इधर थीटा हमारे पास फाई बना हुआ है, ये देखें, कॉस फाई हमारे पास। और पी किसको कहते हैं, मोमेंटम, एम वी को। मैस का मोमेंटम एम वी होता है, फोटोन का मोमेंटम एच एफ ओवर सी होता है, याद रखें। मैस का मोमेंटम एम वी, फोटोन का मोमेंटम एच एफ ओवर सी। सो हमने इधर एम वी लगा लिया, एम वी कॉस फाई, ये आ गया हमारे पास। ये हमारे पास 11th आ गई। ये मोमेंटम है एक्स एक्सिस का। अब मोमेंटम हम फाइंड करते हैं वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस का मोमेंटम होगा पी साइन थीटा। आपको पता है वाई में जो हमारे पास है वो वाई एक्सिस का कंपोनेंट हमारे पास लगता होता है, तो पी वही एम वी साइन थीटा। तो बच्चों इस तरह ये हमने बड़ी मेजर 12 इक्वेशंस निकाल ली हैं। अब हमने इन इक्वेशंस को यूज करके ये कॉम्पटन शिफ्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हो सकता है मुझे एक दफा बोर्ड मिटाना भी पड़ जाए, तो आप लोग बड़े विजिलेंट होकर इसको समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि इस बोर्ड पे खत्म करूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये इस बोर्ड पे खत्म होने वाला है। ये हमारे पास आ गया। अब हम चलेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे चलेंगे। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे चलते हैं, ठीक है। इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि टकराने से पहले जो एनर्जी थी और टकराने के बाद जो एनर्जी थी, उन दोनों का सम हमारे पास इक्वल होता है। तो टकराने से पहले कौन सी दो चीजें थी, एक थी हमारे पास फोटोन, एक था हमारे पास इलेक्ट्रॉन, यानी रेस्ट हालत में। फोटोन की एनर्जी
यानी फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस इक्वल होगी फोटोन की एनर्जी टकराने के बाद और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टकराने के बाद, यानी एनर्जीज का सम हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये हमने प्रूव करना है, हमें पता है। तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है, आप देखें HF, ये कितना है, EE, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी m0c²। EP कितना है हमारे पास, EP प्राइम, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन प्राइम, और वो हमारे पास की HF प्राइम, और इसकी कितनी है टकराने के बाद, mc²। ये हमारे पास है mc²। ये आ गया बच्चों। ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। इसको जब आप यहां शिफ्ट करेंगे ये यहां जाके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो रहा है ये वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं अगर चाहूं ना इन दोनों में से कॉमन भी निकाल सकता हूं, H, तो H कॉमन निकालूं, F माइनस F प्राइम इज इक्वल टू mc² माइनस m0c²। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 आ गई। ठीक है, ये एक मिनट जरा हम संभाल के, बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये एनर्जियों से आई हुई इक्वेशन है, हमने इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दिया। ये था बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगली चीज है लॉ ऑफ एनर्जी था, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये भी हमने लगाना है, और उसके तहत भी दोनों साइड के एक्स एक्सिस के मोमेंटम भी इक्वल होने चाहिए, और वाई एक्सिस के मोमेंटम भी हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं फोटोन के एक्स एक्सिस के मोमेंटम पर, यानी फोटोन का एक्स एक्सिस का मोमेंटम टकराने से पहले फोटोन का एक्स एक्सिस मोमेंटम, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन का एक्स एक्सिस का मोमेंटम इक्वल होना चाहिए टकराने के बाद वाले मोमेंटम के। यस, ये इसके इक्वल होना चाहिए। पहले आते हैं फोटोन का एक्स एक्सिस क्या था। फोटोन का एक्स एक्सिस, ये फोटोन है बच्चों, एक्स एक्सिस है HF/c, यानी HF/c, ये हमारे पास आ गया। इलेक्ट्रॉन का एक्स एक्सिस का हमारे पास क्या है मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एक्स एक्सिस कहां है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका एक्स एक्सिस 0 है। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। इसी तरह फोटोन का टकराने के बाद, ये फोटोन है, इसका टकराने के बाद कहां है, ये था ना आफ्टर टकराना, ये देखें जी, ये मोमेंटम एक्स एक्सिस का HF'/c cos थीटा, HF'/c cos थीटा, और इलेक्ट्रॉन का कहां है स्टूडेंट्स टकराने के बाद, ये mv cos phi, ये हमारे पास आ गया। मुझे स्टूडेंट्स ये मिटाना पड़ेगा, ये भी बता दूं, ये सारा ठीक है, ये देख लें, ये जनरली मैंने आप लोगों को समझा तो दिया हुआ है। अब आए HF/c में 0 ऐड करें, HF/c इज इक्वल टू HF'/c cos थीटा प्लस mv cos phi, हमारे पास ये आ गया। स्टूडेंट सी यहां जो है ना वो एलसीएम निकल रहा है, ये ठीक है, एलसीएम तो नहीं है क्योंकि ये इधर, अगर हम फर्ज करें ये सी डिवाइड हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास HF इज इक्वल टू सी, इससे जब मल्टीप्लाई होगा सी कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो HF' cos थीटा प्लस MVC cos phi आ गया। ये अब आपके पास बच्चों, आपको पता है ये प्लस हो रहा है, इसको यहां लेकर आए तो माइनस हो जाएगा, यानी MVC cos phi इज इक्वल टू, ये यहां के माइनस हुआ है, HF माइनस HF' cos थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास 14th इक्वेशन है, इसको भी हम संभाल के रख लेते हैं क्योंकि ये भी मोमेंटम से निकली हुई है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे पास है ये, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस का मोमेंटम है,
अब चलते हैं हम वाई एक्सिस के मोमेंटम पर। वाई एक्सिस का मोमेंटम क्या है, ये देखें हमारे पास P, ये तो एक्स एक्सिस का मोमेंटम था ना, एक्स एक्सिस के किसका मोमेंटम था, इलेक्ट्रॉन और फोटोन का मोमेंटम था। अब वाई एक्सिस में भी आपका फोटोन का वाई एक्सिस और इलेक्ट्रॉन का वाई एक्सिस, उसका सम इक्वल होना चाहिए। टकराने के बाद फोटोन का एक्स एक्सिस का मोमेंटम प्लस फोटोन का वाई एक्सिस का, सॉरी इलेक्ट्रॉन का वाई एक्सिस का मोमेंटम उसके इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले चलते हैं वाई एक्सिस का मोमेंटम। ये हमारे पास क्या है, किसका, फोटोन का। ये देखें वाई एक्सिस का कहां था हमारे पास, वाई एक्सिस में 0 था, वाई 0 क्योंकि आपका फोटोन बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा था, कहीं ऊपर नीचे तो गया नहीं, तो ये 0 है। ये तो वैसे ही 0 है क्योंकि रेस्ट में था, ये वैसे ही 0 है, रेस्ट पे था, यहां मैंने निकाला हुआ, ये देखें ये वैसे ही 0। अब टकराने के बाद क्या हुआ, टकराने के बाद मैंने कहां रखा हुआ, आफ्टर, ये टकराने के बाद पहले फोटोन पे चलते हैं। ये एच एफ प्राइम ओवर सी साइन थीटा, एच एफ प्राइम ओवर सी साइन थीटा, और ये इलेक्ट्रॉन का कितना है, ये वाई एक्सिस का, ये एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा। लेकिन एक बात देखें गौर से कि आपका इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है। अगर देखा जाए एक्स एक्सिस, सॉरी ऊपर वाला जो वाई एक्सिस होता है वो पॉजिटिव होता है, जबकि नीचे वाला वाई एक्सिस जो होता है वो नेगेटिव होता है। सो जब ये नीचे बात करेंगे ये वैल्यू नेगेटिव हमारे पास आएगी, यानी नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास। और क्या आ गया, एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब माइनस हो रहा है, ये इसको यहां ले आए, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम वी साइन थीटा इज इक्वल टू एच एफ प्राइम ओवर सी साइन थीटा। अच्छा सॉरी, ये थीटा नहीं है, ये फाई आ रहा है, क्योंकि ये था इसका इलेक्ट्रॉन का एंगल फाई है, तो ये फाई हम करेंगे। अच्छा सी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये यहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच एफ प्राइम साइन थीटा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स 15th इक्वेशन आ गई, और ये भी चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है तो इसको भी मैंने सेव कर दिया। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स मैंने मिटा दिया, देखें जैसा मैंने आपसे वादा किया था। अब हम देखें 14th और 15th इक्वेशन हमारे लिए बड़ी सिग्निफिकेंट इक्वेशन है। यहां भी एम वी सी कॉस फाई है, या एम वी सी साइन फाई है। आपको ये बात पता है कि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 के इक्वल आना चाहिए, तो वो तभी हो सकता है जब इनका इसका स्क्वायर होता, इसका स्क्वायर होता, इसका स्क्वायर होता और इसका स्क्वायर होता। एक्चुअली हम करने क्या जा रहे हैं, हम फाई से जान छुड़ाने जा रहे हैं, क्योंकि फाई जो एंगल था अभी मैंने मिटा दिया, फाई जो एंगल था वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एंगल था। हमारा काम जो है फाइंड करना है किसके साथ है, वो है फोटोन के साथ। तो हम इसको खत्म करने का मेथड ये, इनका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, इसका भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, और दोनों को ऐड कर लें। यानी मैं यहां कर लेता हूं कि स्क्वायरिंग इक्वेशन 14, 15 एंड एडिंग, और ऐड कर लो, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग करो, इस साइड पे स्क्वायर करोगे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इसी तरह यहां ऐड करें, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। हमने इसको इसमें ऐड करना है इक्वेशन को, तो ये भी हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहां भी अब लें, इधर भी हम एच एफ माइनस एच एफ प्राइम, एच एफ माइनस एच एफ प्राइम कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर भी, एच एफ प्राइम साइन थीटा, एच एफ प्राइम साइन थीटा, इनको ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ साइड हमने कर दिया। तो बच्चों इन दोनों में से एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन है,
तो जब हम इसको कॉमन लेंगे यहां बच जाएगा साइन स्क्वायर फाइव, ये आ गया। अच्छा, इन दोनों का स्क्वायर 1 हो जाएगा वैसे जनरली आगे जाकर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2a हमारे पास कितना है एच एफ, बी हमारे पास है एच एफ प्राइम कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर ले लें एच स्क्वायर एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव आ गया हमारे, थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। अब देखें इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होता है। 1 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एफ प्राइम कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों माइनस 2hf, एच ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर एफ एफ प्राइम कॉस थीटा, और ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर एफ प्राइम साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, नहीं हो रही, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, नहीं हो रही हमारे पास। अगर स्टूडेंट्स में यहां से इधर से और इसमें से ए स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर कॉमन निकालूं, ये हमारे पास था एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर कॉमन निकालूं, यहां आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2a स्क्वायर एफ एफ प्राइम कॉस थीटा हमारे पास ये आ गया। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर आप सबको पता है 1 के इक्वल होता है। 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लें तो ए स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर आ गया, माइनस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम कॉस थीटा हमारे पास आ गया। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आया होगा, और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी मैं सेव कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 16 बनाकर। ये देखें इक्वेशन 16 बनाकर सेव कर या। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 पे। व्हाट वाज इक्वेशन, इक्वेशन 1 नहीं है हमारे पास, ये इक्वेशन जो मैं कह रहा था ये वाली, मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन थी जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया, ये क्या थी हमारे पास, ये थी हमारे पास, ये देखें एच एफ, ये देखते जाएं, ये एच इन, बल्कि यहां लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 ताकि आप लोगों को मसला ना हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं सॉरी 13, यानी ये, तो इसमें हमारे पास एच इंटू एफ माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर मैं इस माइनस वाले को इस साइड पे फेंक दूं, यहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी एम सी स्क्वायर हो जाएगा एच एफ माइनस एफ प्राइम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। और अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लूं, इसकी स्क्वायरिंग करके मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, तो मैं आराम से कॉम्पटेंट शिफ्ट फाइंड करने में कामयाब हो जाता हूं। मैं यहां तक बाद में मिटा दूंगा स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइडों पे हमने स्क्वायरिंग कर दी। जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें एच एफ माइनस एफ प्राइम प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसकी भी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग तो ये आ जाएगा एम सी 4 और ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए हमारे पास बल्कि ये लिख लो, ए कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी, बी ये है, ये हमारे पास आ गया, ये m का स्क्वायर था सॉरी, तो ये आ गया m स्क्वायर c पावर 4। अब देखें ये स्क्वायर h का भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर f माइनस f प्राइम का भी स्क्वायर है, यानी हम इसको लिख सकते हैं h स्क्वायर
एफ माइनस एफ प्राइम का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स एम नॉट का स्क्वायर C4, और यहां जब हम इसको 2m नॉट सी स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2m नॉट सी स्क्वायर h इंटू एफ माइनस एफ प्राइम, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स देखें, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर C4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यह आ गया हमारे पास, प्लस m नॉट का स्क्वायर C4 प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर h इंटू एफ माइनस एफ प्राइम, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास 17th नंबर की इक्वेशन आ गई। हमने क्या करना है, इस 17th नंबर की इक्वेशन को, इक्वेशन 17 है ये, में से ये इक्वेशन माइनस कर देते हैं, देन आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट का जो रिजल्ट है वो आपके पास ज्यादा दूर नहीं। ये एक दफा आप देख सकते हैं, मैं हट जाता हूं और मैं इस पूरे एरिया को अब क्या करूंगा, बल्कि यहां तक मैं मिटा दूंगा, यहां तक, क्योंकि एक्चुअली ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 16 फ्रॉम 17, फ्रॉम 17 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एक्चुअली 17 को ऊपर रखो, उसमें से ये माइनस कर दो। ये क्या है, m स्क्वायर C4, ये क्या है m स्क्वायर, बच्चों नजर आ रहा है, चेक करें, m स्क्वायर C4, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे ये m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर c स्क्वायर। इसी तरह इस पूरे में से माइनस ये करेंगे, ये पूरा क्या है a स्क्वायर, अच्छा वैसे हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, a स्क्वायर f स्क्वायर कर लें, बल्कि ठीक रहेगा, a स्क्वायर f स्क्वायर, a स्क्वायर f प्राइम का स्क्वायर, इसी तरह a स्क्वायर को उससे करें माइनस 2a स्क्वायर f f प्राइम, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह ये है प्लस m नॉट का स्क्वायर C4 प्लस m नॉट का स्क्वायर C4, इसी तरह प्लस 2m नॉट c स्क्वायर h प्लस 2m नॉट c स्क्वायर h इंटू f माइनस f प्राइम, यह आ गया हमारे पास यहां। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स के, और अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये वाला m, ये देखें m स्क्वायर, सॉरी h स्क्वायर f स्क्वायर प्लस a स्क्वायर f प्राइम का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर f f प्राइम cos थीटा हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये देखें स्टूडेंट्स, वैसे जनरली स्पीकिंग अगर मैं इनमें से m स्क्वायर C4 कॉमन ले लूं, हालांकि C4 कॉमन नहीं आ रहा, C स्क्वायर कॉमन आ रहा है, C4 तब कॉमन आएगा जब इसको मल्टीप्लाइंग C स्क्वायर और डिवाइडिंग C स्क्वायर करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग वाला C स्क्वायर इसको C4 बना देगा, तो डिवाइड वाला वहीं रह जाएगा, तो m स्क्वायर C4 करें 1 माइनस m स्क्वायर C4 आपने किया, तो यहां बच जाएगा हमारे पास m स्क्वायर C4 आपने कॉमन निकाला, v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर आपके पास बच गया, ये आ गया हमारे पास। यहां है a स्क्वायर f स्क्वायर प्लस a स्क्वायर f प्राइम का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर f f प्राइम प्लस हमारे पास ये आ गया था m नॉट का स्क्वायर C4 प्लस 2m नॉट c स्क्वायर h f माइनस f प्राइम, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, माइनस a स्क्वायर f प्राइम का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर f f प्राइम cos थीटा। अच्छा ये हमारे पास आ गया। कुछ चीजें कट रही हैं, यस मुझे नजर आ रहा है ये कट रही है, ये कट रही है। एक चीज आपको बताऊंगा बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो, आपने एक रिलेटिविस्टिक मैथ्स पिछले साल पढ़ा था, वो ये फॉर्मूला था अगर याद हो तो, कि
m हमारे पास जो होता है वो m नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। ये बात आपने कहां पढ़ी थी, ये भी मैं बताता चलूं। ये बात आपने पढ़ी थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ी थी। तो बच्चों अगर फर्ज करो ये डिवाइड हो रहा है, मैं इसको वहां ले जाऊं, वहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये देखें जरा मैं क्या कर रहा हूं, ये वहां जाके, बल्कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ये m का स्क्वायर m नॉट का स्क्वायर ओवर इसके स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। ये डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की जगह पे m नॉट का स्क्वायर ओवर m स्क्वायर लगा दूं, यानी इस जगह पर m नॉट का स्क्वायर ओवर m स्क्वायर लगा दूं, तो बच्चों ये m स्क्वायर और ये m स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहां क्या बचा, यहां हमारे पास है, पहले तो देखो सेम चीजें कौन कौन सी है। ये 2a स्क्वायर एफ एफ, 2a स्क्वायर एफ एफ, और ये f है, ये f प्राइम है। यानी इसमें से अगर मैं कॉमन निकाल लूं, और स्टूडेंट्स एक चीज और भी कट रही थी, ये और ये भी मेरे स्टूडेंट्स ने पीछे से याद कराया, सर ये भी तो काटे आप, चलिए जी काट लेते हैं। इन दोनों में से अगर मैं -2a स्क्वायर एफ प्राइम कॉमन निकालू, इसमें से और इसमें से, यहां तो बच्चों 1 बच जाएगा। यहां से जब हम कॉमन निकालेंगे, एक तो प्लस है, माइनस हमने कॉमन निकाला, तो यहां का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा बच जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। अब यहां स्टूडेंट्स हमारे पास m नॉट का स्क्वायर c4, ये लिख दिया, कोई चीज मिस तो नहीं है, यस ये चीज मिस है, इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या है, प्लस 2m नॉट c स्क्वायर h f माइनस f प्राइम, ये हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आप, ये था m नॉट c4, ये भी है m नॉट का स्क्वायर c4, ये भी m नॉट का स्क्वायर c4, ये प्लस हो रहा है, ये यहां जाके माइनस हो जाएगा। अब ये पूरी चीज माइनस हो रही है, इसको इस यहां 0 बच गया हमारे पास, ये यहां आके प्लस हो जाएगा, 2a स्क्वायर f प्राइम इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2m नॉट c स्क्वायर h f माइनस f प्राइम, ये हमारे पास आ गया। कुछ चीजें कट रही हैं, यस 2 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होके कट जाएगा। इसी तरह h ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके जब इसको डिवाइड करें तो इसके स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम्स है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी कोई चीज मुझे नहीं लग रही। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और v अगर c हो, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हम फोटोन की बात कर रहे हैं, फोटोन की, तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी c ओवर लेमडा, ये मैंने आपको पहले बताया भी हुआ था। तो अगर f हो तो c ओवर लेमडा, अगर f प्राइम हो तो c ओवर लेमडा प्राइम, तो f है तो c ओवर लेमडा, तो f प्राइम है c ओवर लेमडा प्राइम, ये आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या है, m नॉट, ये हमारे पास क्या था, c स्क्वायर, f हमारे पास है c ओवर लेमडा, और ये है c ओवर लेमडा प्राइम, यानी इसी रूल से मैंने ये आपको बता दिया। c स्क्वायर हो जाएगा, a c स्क्वायर ओवर लेमडा लेमडा प्राइम, 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास है स्टूडेंट्स m नॉट c स्क्वायर, इनका आप एलसीएम ले लो, लेमडा लेमडा प्राइम आ जाएगा, तो लेमडा लेमडा से बल्कि यूं करें, आप छोड़ें, इनमें से c कॉमन निकाल लें, c कॉमन निकालेंगे तो यहां भी एक c बाहर आ जाएगा, बल्कि c क्यूब बन रहा है, लेकिन चले मुझे एक चीज नजर आ गई है, 1 ओवर लेमडा माइनस 1 ओवर लेमडा प्राइम, ये बच गया हमारे पास। स्टूडेंट्स ये देखें, c स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होकर इसके साथ कट जाएगा। अब आप देखें, ये m नॉट c यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहां जाके डिवाइड कर लें, यानी h के नीचे m नॉट c को डिवाइड कर लें इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो हमारे पास लेमडा लेमडा प्राइम है, ये यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, लेमडा लेमडा प्राइम यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ओवर लेमडा माइनस 1 ओवर लेमडा प्राइम। स्टूडेंट्स देखें,
जब लैम्डा लैम्डा प्राइम को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा वन लैम्डा प्राइम ओवर लैम्डा। इसी तरह जब इसको इससे करेंगे लैम्डा लैम्डा प्राइम ओवर लैम्डा, याद तो ये देखें लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, लैम्डा प्राइम और लैम्डा प्राइम हमारे पास कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये आ गया लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा, लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा किसके इक्वल है, h ओवर m नॉट c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि जब फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन को हिट होता है तो उसके बाद फोटोन की वेवलेंथ बढ़ जाती है और वो बड़ी वेवलेंथ हो जाती है। उस बड़ी वेवलेंथ में से जो शुरू की वेवलेंथ को माइनस करें इसे कहते होते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। तो क्या कहते थे, यानी बड़ी में से छोटी, इसको कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट कहा जाता है। तो बच्चों कॉम्पटन शिफ्ट जिसको डेल्टा लैम्डा कहा जाता है वो आ गया h ओवर m नॉट c 1 माइनस कॉस थीटा। याद रखो अगर एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो, किसका एंगल, फोटोन का एंगल, नहीं फोटोन सीधा सीधा निकल जाए, 0 डिग्री हो, ठीक है 0, कॉस 0 होता है 1 के इक्वल। इफ यहां लिख लो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो शिफ्ट हमारे पास कुछ नहीं होगी, 0 होगी, कॉम्पटन शिफ्ट 0, याद रखें। यानी इसका मतलब है कि आपका सीधा सीधा चला गया, यानी आपकी पहली वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ में कोई फर्क हमारे पास नहीं पड़ा। तो इसी तरह अगर फर्ज करो हाँ ये 90 डिग्री हो, यानी इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो cos 91 आई एम सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, यस cos 90 0 के इक्वल होगा, cos 90 0 के। तो फिर हमारे पास जो नया आएगा डेल्टा लैम्डा वो आएगा, यहां अगर 0 आ जाए 1 में से 0 माइनस करें 1 होता है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें h ओवर m नॉट c आ गया। तो बच्चों तब हमारे पास मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास जो आएगी वो h ओवर m नॉट c आएगी, ये 90 डिग्री पर होगा हमारे पास। आई होप स्टूडेंट्स आप एक दफा इसको देख सकते हैं, आप लोगों ने इसको अच्छा समझा होगा। ये बहुत लेंथी था, आपकी बुक में ये बिल्कुल छोटा सा दिया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरा बड़ा दिल था कि मैं सारे का सारा समझाऊं, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये सारा ही कॉम्पटन पढ़ाता हूं, हालांकि मुझे पता होता है कि ये सारा नहीं आने वाला। और आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, सर डॉक्टर आर्थर होली कॉम्पटन को इस कॉम्पटन शिफ्ट पे नोबेल प्राइज मिला था, एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह। उन्होंने भी ये बात साबित की थी कि एक्चुअली लाइट सिर्फ एक वेव नेचर ही नहीं रखती बल्कि एक पार्टिकल नेचर भी रखती है। और देखिए फोटोन ने किस तरह, और एक्सरे का फोटोन था जो कि हाई एनर्जी फोटोन था, उसने किस तरह एक इलेक्ट्रॉन को उठा के बिल्कुल नॉकआउट करके बाहर भेज दिया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं भी अपने आप को नॉकआउट करा रहा हूं यहां से। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।